इस वक्त बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम से बड़ी खबर है, जहां एक बार फिर से गोलीबारी हुई है। गुरुग्राम के सेक्टर 45 में गोलीबारी हुई है। बिल्डर के दफ्तर पर ताबड़तोड़ फायरिंग यहां पर की गई और अज्ञात हमलावरों ने दफ्तर पर गोलीबारी यहां पर की। बाल बाल बचे इस गोलीबारी में दफ्तर के लोग। शिकायत के बाद मामले में अब पड़ताल कर रही है पुलिस। ये 3 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। दफ्तर पर गोलियों के निशान आप देख पा रहे हैं, किस तरीके से गोलियां यहां पर बरसाई गई। फर्श पर कारतूस अब फैला हुआ आपको नजर आ रहा है। जांच कर रही है अब गुरुग्राम पुलिस। इन्फॉर्मेशन तो यही आई थी कि ब्लोम्स है ना जो होटल, इसके पास कोई फायरिंग हुई है। तो हम इस सूचना पे यहाँ पर पहुंचे। कितने राउंड फायरिंग हुए? काफ़ी हुए हैं, बाकी जांच चल रही है। कल सीन ऑफ क्राइम टीम मौके पे आई हुई है। किसी को लगी नहीं सर, किसी को हताहत होने की कोई पता चलता है कितने हमला हुए? नहीं सर, अभी इस बारे में पुष्टि नहीं हुई भाई कितने आदमी थे कितने नहीं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में बेजुबानों पर आसमानी कहर टूट पड़ा। यहां बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़ा बकरियों का झुंड आसमानी बिजली की चपेट में आ गया। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये टीकमगढ़ की तस्वीरें आपके सामने है, जहां पर जोरदार बारिश और उसके बाद बेजुबानों पर किस तरीके से आसमानी कहर टूट पड़ा, ये उसी की गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। भारी बारिश हुई और बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़ा बकरियों का जो झुंड है वो आसमानी बिजली की चपेट में आ गया और इस तरीके से यहां नुकसान हुआ। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से मची तबाही में कई लोग लापता हो गए हैं। उनमें से एक शख्स का 15 घंटे के बाद सफल रेस्क्यू किया गया। चमोली के नंदा नगर में आई आपदा के बाद एनडीआरएफ की टीम युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान चला रही है। उसी क्रम में कुंतेरी के पास मलबे में दबे 42 साल के कुंवर सिंह के सकुशल रेस्क्यू में एनडीआरएफ की टीम को कामयाबी मिली है। टीम ने उन्हें स्थानीय प्रशासन को सौंप दिया है, जहां उनका इलाज हो रहा है। बता दें कि चमोली में कल देर रात बादल फटने से ऐसी तबाही मची जिससे कई घर बुरी तरह तबाह हो गए। कई लोग लापता हो गए, जिनकी तलाश अभी भी जारी है। राहत बचाव दल लगातार रेस्क्यू के काम में जुटा है। ऐसे में कुंवर सिंह का मिलना टीम के लिए बड़ी उपलब्धि साबित हुई है। और इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार के दरभंगा से आ रही है। आपको बता दें, बिहार के दरभंगा में प्रतिमा विसर्जन पर बवाल हो गया। दरभंगा के सिंहवाड़ा मूर्ति विसर्जन पर तनाव हुआ और मूर्ति विसर्जन के लिए एक पक्ष ने दूसरे पक्ष का रास्ता वहां पर रोक दिया और विवाद के बाद हरकत में अब प्रशासन आगे आ गया। जिला प्रशासन ने विसर्जन के लिए मार्ग बदलवाया, रूट पूरा बदलवाया और दरभंगा के सिंहवाड़ा में पुलिस के जवान इस वक्त भी तैनात हैं। राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर जो दावे कर रहे हैं उस पर बीजेपी लगातार हमलावर दिखाई दे रही है। बीजेपी की माने तो राहुल देश के युवाओं को, खासकर जेन ज़ी को भड़का रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर जेन ज़ी से संविधान बचाने, लोकतंत्र की रक्षा करने और वोट चोरी रोकने की अपील की तो बीजेपी पलटवार के मूड में आ गई। बीजेपी ने राहुल की अपील को जेन ज़ी को भड़काने वाला बता दिया। वो कहते मैं लोकतंत्र बचाने नहीं आया, राहुल लोकतंत्र को बर्बाद करने की तैयारी है क्या? राहुल गांधी देश के युवाओं को, जो जेन ज़ी है, उनको भड़का रहे हैं, उनको उकसा रहे हैं। राहुल गांधी की जितनी भी बातें होती है वो थोती होती है, उसमें कोई दम नहीं होता है। बता दें कि राहुल गांधी ने गुरुवार को 31 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें प्रेजेंटेशन के जरिए राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाए और सबूत दिखाने का दावा किया। अब इसी को लेकर राजनीति गरमाई हुई है और सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे। यूपी के बस्ती में एक युवक को आशिकी करना महंगा पड़ गया। गांव में प्रेमिका से मिलने पहुंचा आशिक ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया और चोर समझकर उसकी पिटाई कर दी गई। दोस्त के साथ बाइक पर पहुंचे आशिक ने पहले गांव में फेरी लगाई। अनजान युवकों को देखकर ग्रामीणों को शक हुआ तो युवक को पूछताछ के लिए रोका गया और जब सही जवाब नहीं मिला तो उसे चोर समझकर पीट दिया गया। चोर के पकड़े जाने की सूचना पर गांव में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। भीड़ उमड़ पड़ी। युवक को देखने लोग पहुंच गए, लेकिन पूछताछ में सच कुछ और ही निकला। जिसे चोर समझा गया वो आशिक निकला
जिसके बाद लोगों ने उसे समझा बुझाकर पुलिस के हवाले कर दिया। बता दें कि इलाके में आए दिन चोरी की घटनाओं के चलते ग्रामीण खुद ही गांव रामगढ़ की चौकसी कर रहे हैं और अगर कोई संदिग्ध पाया जाता है तो उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। यूपी के बांदा में रेलवे स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब रेलवे स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी के पेट्रोल बैग में आग की चिंगारी भड़क गई। पेट्रोल वैगन के ढक्कन के पास से तेज धुआं निकलने लगा। आनन फानन में रेलवे कर्मचारियों और रेलवे पुलिस ने फायर सिलेंडरों से आग पर काबू पाया और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो रेलवे की लापरवाही इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती, क्योंकि मालगाड़ी में एक नहीं 7 पेट्रोल वैगन थे। अगर आग लग जाती तो नतीजे का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी के पास रेलवे कर्मचारी पटरी काटने के लिए कटर चला रहे थे, जिसकी चिंगारी से पेट्रोल वैगन के ढक्कन पर आग लगी और धुआं निकलने लगा। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन पेट्रोल वैगनों के नीचे पटरी कटिंग का काम न केवल रेलवे अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा है, बल्कि रेल कर्मचारियों की संवेदनहीनता को भी दर्शाता है। अब आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर डीआरआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3.5 किलो सोना जब्त किया है, जो तस्करी करके कुवैत से लाया गया था। दरअसल डीआरआई को खुफिया जानकारी मिली थी कि तस्करी करके बड़ी मात्रा में सोना हैदराबाद लाया जा रहा है। जब डीआरआई ने जांच की तो कुवैत से आए एक यात्री पर शक हुआ और जब उसकी तलाशी ली गई तो बड़ी मात्रा में सोना बरामद हुआ। हालांकि किसी को शक न हो इसलिए सोने को बड़े गुप्त तरीके से प्रेस की पट्टियों के भीतर छिपाया गया था। इस सोने को एयरपोर्ट पार्किंग में सौंपा जाना था, लेकिन ये डील पूरी होती उससे पहले डीआरआई ने तस्कर को सोने के साथ पकड़ लिया। पकड़े गए सोने की कीमत 4.25 करोड़ बताई जा रही है। बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर फायरिंग के मामले में फरार 2 आरोपियों के परिजनों को उनके एनकाउंटर का डर सता रहा है। दोनों पर पुलिस ने 1-1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। बागपत के अलग अलग गांव के रहने वाले दोनों फरार आरोपियों के नाम जब फायरिंग के मामले सामने आए तो उनके परिजन कोतवाली पहुंच गए और उनके बारे में जानकारी मांगी, जिस पर पुलिस ने किसी भी तरह की जानकारी देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद परिजन दोनों के एनकाउंटर किए जाने की आशंका जता रहे हैं। पर्स उठा कर ले गए, कौन उठा कर लेगा, कैसे उठा कर लेगा। पहले वहाँ से लड़के को उठा लिया जी, फिर यहाँ पे घर पे मेरी बाइक खड़ी हुई थी, फिर बाइक उठा कर ले गए जी पुलिस वाले। इससे एक दिन पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम हरियाणा एसटीएफ और यूपी एसटीएफ के संयुक्त ऑपरेशन में 2 आरोपी एनकाउंटर में मारे गए, जिसके बाद बागपत के वाजिदपुर गांव का विजय और लोहड्डा गांव के नकुल के एनकाउंटर का खौफ बरकरार है। परिजनों के मुताबिक पुलिस ने नकुल को घर से दबोच लिया है, तो वहीं विजय अभी भी फरार है। यूपी के आगरा में दवाओं में गड़बड़ी की शिकायत पर ड्रग विभाग एक बार फिर एक्शन मोड में आ गया है, जिससे दवा कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। आगरा के फवारा में दवा बाजार में बड़ी संख्या में दवा एजेंसियां हैं। यहां उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब गुरुवार को ड्रग विभाग के अधिकारियों ने एक नहीं कई दवा एजेंसियों पर छापेमारी की। पिछले कई दिनों से मिल रही नकली दवाओं की बिक्री की शिकायतों पर यह छापेमारी की गई, जिससे कई दवा व्यापारियों के पसीने छूट गए। शिकायत थी कि इनके द्वारा औषधियों के नियम के विरुद्ध कार्रवाई किया जा रहा है, उसके क्रम में छापामारी कार्रवाई की जा रही है और जो भी शिकायत में जो तथ्य थे उन्हीं तथ्यों के आधार पर सारी शिकायत की जा रही है। ड्रग विभाग के निशाने पर राधे कृपा फार्मा, एनके इंटरप्राइजेज और गोगिया मेडिकल एजेंसी थी, जहां से अधिकारियों ने 12 सैंपल लिए हैं। इसके अलावा 2 मेडिकल स्टोर पर भी दवाओं की बिक्री के रिकॉर्ड जांचे गए। भारत और अमेरिका के बीच फिर से ट्रेड डील पर बातचीत की संभावनाओं के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक नया बयान सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और खुद को भारत का बेहद करीबी बताया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे भारत के बारे में पूछा गया, तब ट्रंप ने कहा कि वो भारत के प्रधानमंत्री के बहुत करीब हैं। मैंने नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उनसे बातचीत की थी और हमारे बीच अच्छे संबंध हैं, शुभकामनाएं उनको दी थी।
टैरिफ की वजह से तनाव के बाद ये चौथा मौका है जब ट्रंप ने भारत और पीएम मोदी के बारे में तारीफ भरी बातें कही हैं। India, I'm very close to the Prime Minister of India. I spoke to him the other day, wished him a happy birthday. We have a very good relationship. He put out a beautiful statement too. We have, but I said, I sanctioned them. अब आगे बढ़ते हैं। जबलपुर के बलदेव बाग में उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई जब चेकिंग के दौरान पूर्व मेयर और बीजेपी नगर अध्यक्ष रहे प्रभात साहू की ट्रैफिक पुलिस कर्मी से विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि दोनों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। पुलिस के रवैये से नाराज होकर प्रभात साहू अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। वहीं मामले की जानकारी लगते ही पुलिस महकमे के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामला शांत कराने में जुट गए। लेकिन मान मनोबल के बाद भी बीजेपी नेता प्रभात साहू का गुस्सा शांत नहीं हुआ। घंटों तक सड़क पर विरोध प्रदर्शन चलता रहा। आखिर में हावी होती नेतागिरी को देखते हुए एसपी ने बीजेपी नेता से बहस करने वाले ट्रैफिक हवलदार को निलंबित कर दिया। तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। यूपी के बदायूं में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। आरोप है कि जमीन के विवाद को लेकर इसकी हत्या की गई, जबकि युवक की पत्नी का कहना है कि फांसी लगाकर खुदकुशी की है। मामला पूरी तरह से संदिग्ध है और बदायूं के सिविल लाइन थाने में पड़ने वाले लौड़ा बहेड़ी गांव का है। युवक के परिजन उसकी पत्नी और उसके प्रेमी पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं, जबकि पत्नी कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। पत्नी का कहना है कि उसके पति ने फांसी लगाकर जान दी है। इस घटना के पीछे जमीन के विवाद को भी वजह माना जा रहा है। बहरहाल परिजनों ने युवक की पत्नी के खिलाफ थाने में तहरीर दी है और उस पर ही हत्या का आरोप मढ़ा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और अब इंतजार पीएम रिपोर्ट का है, जिसमें यह पता चलेगा कि युवक की मौत की असल वजह क्या थी। दिल्ली से सटा गुरुग्राम उस वक्त गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा जब नकाबपोश बदमाशों ने एक बिल्डर के दफ्तर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इससे आसपास के लोग दहशत में आ गए। बताया जा रहा है कि गुरुवार रात 9:30 बजे के आसपास 4 बदमाश आए और गुरुग्राम के सेक्टर 45 में एमएनआर बिल्डर के दफ्तर पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। बदमाशों ने करीब 1 दर्जन राउंड फायरिंग की। बदमाशों की गोली से ऑफिस स्टाफ बाल-बाल बचा। अचानक हुई गोलीबारी से पूरा इलाका दहल उठा। बता दें कि गुरुग्राम के सेक्टर 45 में कई दफ्तर हैं, लेकिन गोलीकांड से सभी लोग दहशत में हैं। वहीं पुलिस गोलीकांड की जांच में जुटी है, क्योंकि जब तक घटना स्थल पर पुलिस पहुंची, नकाबपोश बदमाश फरार हो चुके थे। फिलहाल सीसीटीवी के जरिए बदमाशों की तलाश जारी है। वहीं फायरिंग के पीछे पुरानी रंजिश वाले एंगल के साथ ही ये पता लगाने की भी कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई जमीन का विवाद तो नहीं था। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में बेजुबानों पर आसमानी कहर टूट पड़ा। यहां बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़ा बकरियों का झुंड आसमानी बिजली की चपेट में आ गया। इस हादसे में लगभग 35 से ज्यादा बकरियों की मौत हो गई। साथ ही बकरियां चराने के लिए गए 2 बच्चे भी बिजली की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है। उनका अस्पताल में इलाज जारी है। बड़ी संख्या में बकरियों की मौत से पशु पालकों को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने सरकार से मुआवजे की मांग की है। वहीं इस घटना से लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया है। लोग खुले में अपने जानवरों को बांधने से भी कतरा रहे हैं। और इस वक्त दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर नीरज बवाना पर शिकंजा कसा के पुलिस ने नीरज बवाना के ठिकानों पर छापेमारी की है। 46 लाख कैश, 1.5 किलो सोना, 14 किलो चांदी यहां से बरामद किया गया। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथियार भी जब्त किए हैं। भगवान नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर नीरज बवाना पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया और यहां छापेमारी की गई है नीरज बवाना के ठिकानों पर। और जो बरामदगी हुई है उसके बारे में ये जानकारी, और एक साथी भगवान नाम के व्यक्ति को भी यहां से गिरफ्तार किया गया है। भारी मात्रा में पुलिस ने अवैध हथियार भी जब्त किए हैं। यहां से 46 लाख कैश, 1.5 किलो सोना, 14 किलो चांदी बरामद किया गया है। नीरज बवाना पर शिकंजा
दिल्ली पुलिस का ठिकानों पर छापेमारी की नीरज बवाना के और वहां से जो बरामदगी हुई है सोना, चांदी और 46 लाख रुपए कैश यहां से जब्त किया गया। एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम भगवान बताया जा रहा है। इससे लगातार पूछताछ। ये नीरज बवाना की ही तस्वीर आप देख रहे हैं, जो कि गैंगस्टर जिस पर पुलिस ने अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ये बड़ी जानकारी उसी से जुड़ी हुई 40 जगहों पर ये रेड पड़ी है पुलिस की। अब आगे बढ़ते हैं। जयपुर दिल्ली हाईवे पर उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब सड़क डिवाइडर पर पाइपलाइन के बीच एक युवक फंस गया। युवक को निकालने के लिए घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया गया। बताया जा रहा है कि युवक रोड पार कर रहा था, तभी वो गिरकर पाइपलाइन के भीतर चला गया। जब युवक ने शोर मचाया तो भीड़ इकट्ठी हो गई, जिसके बाद लोगों ने इसकी खबर पुलिस को दी। लेकिन जिस जगह युवक फंसा हुआ था वहां महज कुछ इंच का ही गैप था। ऐसे में युवक को निकालने के लिए सिविल डिफेंस की टीम को भी आना पड़ा। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला गया और तुरंत अस्पताल ले जाया गया। दरअसल जिस जगह युवक गिरा वहां हाईवे पर बने डिवाइडर के नीचे पाइपलाइन गई हुई थी। जब युवक खड़ा हुआ था तभी उसका बैलेंस बिगड़ा और वो पाइपलाइन में चला गया। हालांकि लोगों की मुस्तैदी और पुलिस की मदद से इस युवक की जान बच गई। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग ना करने की सलाह दी है। उनका तर्क है कि ऑनलाइन शॉपिंग का पैसा विदेश में जाता है। दरअसल मोहन यादव कटनी पहुंचे थे। इसी बीच स्वदेशी अपनाओ का नारा देते हुए मोहन यादव सभा में मौजूद लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग न करने की कसम खिलाने लगे। ऑनलाइन कराते हुए पैसा विदेश में जाता है। हमको ऑनलाइन के चक्कर में नहीं पड़ना है, ऑफलाइन खरीदी करना है। मोहन यादव ने इस बात पर जोर दिया कि जो लोग अगरबत्ती, पापड़, दीपक और छोटे छोटे सामान बनाकर बेचते हैं उनसे सामान खरीदें ताकि उनके हाथ के साथ साथ देश के हाथ भी मजबूत हो। लेकिन जाने अनजाने में मोहन यादव ने उन कारोबारियों की टेंशन भी बढ़ा दी जो स्वदेशी हैं और ऑनलाइन के जरिए अपना कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि कई भारतीय भी ऑनलाइन कारोबार के जरिए देश की ग्रोथ को रफ्तार दे रहे हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश की सरकार स्वदेशी अपनाओ अभियान चला रही है। खुद पीएम मोदी भी कई बार अलग अलग मंचों से स्वदेशी अपनाने पर जोर देते रहे हैं।